तो बेटा 12th क्लास विषय समाजशास्त्र महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं। तो बेटा इस संसार में ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें जो है जो एक समान हो, मतलब असमानता हर समाज में पाई जाती है। यानी कि ऊंच नीच की भावना जो है प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में अवश्य पाई जाती है। ठीक, कहने का मतलब है कि समाज में जो है आयु, योग्यता और धन आदि के आधार पर जो है असमानता देखने को मिलती है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई मध्यम वर्गीय होता है। तो इसी को जो है जो ये अंतर है इसी को जो है समाज में सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण जो समाज में जो है असमानता पाई जाती है, चाहे आयु के आधार पर हो, चाहे धन के आधार पर हो, लिंग योग्यता के आधार पर जो अंतर है उसी को सामाजिक असमानता कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण के आधार कौन कौन से हैं? किस आधार पे जो है समाज में स्तर निर्धारित किया जाता है? पहले तो सामाजिक स्तरीकरण हुआ जो सामाजिक असमानता है, चाहे आपका धन से संबंधित है, चाहे योग्यता से संबंधित है, चाहे लैंगिक विषमता है, किसी न किसी रूप में जो है ऊंच नीच की जो भावना समाज में पाई जाती है वही सामाजिक स्तरीकरण है। अब है सामाजिक स्तरीकरण किस आधार पे होता है? सबसे पहला है आयु। आयु में ये है कि उम्र के हिसाब से भी व्यक्ति का स्तर होता है। जैसे जो बुजुर्ग होते हैं वो बेचारे जो उनको जो है सम्मान दिया जाता है। समाज में जो है बुजुर्गों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उनको जो है हर जगह सम्मान दिया जाता है। फिर है लिंग। लिंग में जो है अंतर पाया जाता है, स्त्री पुरुष के बीच जो असमानता पाई जाती है, स्त्री पुरुष को जो है स्त्री की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए जो है ये भी एक स्तरीकरण का आधार है। फिर है बेटा जन्म से भी जो है होता है। जन्म के आधार पर कैसे होता है कि जन्म जिस व्यक्ति, अगर हम ऊंचे परिवार में जन्म लेते हैं तो हमारी उच्च परिस्थिति होती है, निम्न परिवार में जन्म लेते हैं तो हमारी निम्न परिस्थिति होती है। तो कहने का मतलब ये कि जन्म में जो है इस उच्च स्थिति जो है व्यक्ति का जन्म के आधार पर जो है उसका निर्धारण भी होता है। फिर है धन। मेन आजकल जो सामाजिक स्तरीकरण का जो है मुख्य आधार है उसको आजकल धन को ही माना जाता है। जिस व्यक्ति के पास खूब सारा पैसा होता है, खूब सारी सुविधाएं होती हैं, उसी व्यक्ति को जो है आज क्या है संपन्न माना जाता है। इसी आधार पे जो है समाज में वर्गों का निर्माण होता है, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। ये जो है ये आधार क्या है, धन के आधार पर ही इनका निर्धारण किया जाता है। फिर है बौद्धिक क्षमता, यानी कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, कार्य क्षमता कितनी है। हमेशा मेहनती व्यक्ति को जो है सम्मान दिया जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो उनको जो है उच्च परिस्थिति प्राप्त होती है, वो अच्छे अच्छे पदों पे होते हैं। फिर व्यक्ति को जो है उसकी बुद्धि के अनुसार समाज में परिस्थिति प्राप्त होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मेहनती व्यक्ति का जो है हर जगह सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो ये है स्तरीकरण को निर्धारित करने के आधार। अगला है लैंगिक विषमता, यानी लिंग के आधार पर भेदभाव करना। यानी आप देखते हैं कि समाज में जो है प्राचीन समय में जो है महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन मध्यकाल आते आते जो है उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनको जो है कई सारी सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ा। सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, कई सारी समस्या उत्पन्न हो गई। लेकिन फिर अंग्रेजी शासन काल में जो है कुछ सुधार भी किए गए, सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का अंत किया गया। लेकिन आज भी जो है लड़कियों की, अब मध्यकाल में ये स्थिति हो गई कि जब इतनी बुरी कंडीशन उनकी होने लगी तो लड़कियों के जन्म को अशुभ माना जाने लगा। उनको जो है जन्म लेते ही जो है क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। वो मध्यकाल की बात है। लेकिन आज भी जो है समाज में जो है इस चीज को ये लैंगिक विषमता विषमता देखने को मिलती है। आज भी जो है परिवार में लड़का पैदा होने पे जो है खुशियां मनाई जाती है, जबकि लड़की के समय अमूमन ऐसा कम देखा जाता है। ये भी एक लैंगिक विषमता का ही परिणाम है। ठीक, उसके बाद लैंगिक विषमता होती क्या है, इसको जो है साधारण शब्दों में ये कहते हैं कि अगर जन्म के समय अगर समाज द्वारा शिशु के साथ उसके लिंग के आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है तो उसको लैंगिक विषमता कहते हैं। जैसे
कि जन्म लिया, लड़की हुई तो कम खुशियां मनाई, लड़का हुआ तो सबको दावत देना। ये इस तरह से एक तरह से लैंगिक विषमता का ही परिणाम है। अगला है अस्पृश्य जातियां किन्हें कहा जाता है। अस्पृश्य यानी कि जिनको जो छूने लायक नहीं है। अस्पृश्य जातियां किन्हें कहते हैं। अस्पृश्य जातियां उन्हें कहा जाता है जिन्हें अपवित्र समझे जाने के कारण जो है अन्य जातियां अपने से दूर रखती थी। आज भी आप ग्रामीण समाज में जो है ये छुआछूत, अस्पृश्यता आपको देखने को मिलती है। ठीक है। जब कहने का मतलब है कि आज भी जो है ग्रामीण क्षेत्र में उच्च जाति के लोग क्या करते हैं, निम्न जाति के लोगों से दूरी बनाते हैं। तो अस्पृश्य जातियां वे जातियां होती हैं जिनको अपवित्र समझा जाता है और उनको जो है अन्य जातियां अपने से दूर रखती है। ठीक है बेटा। मतलब ये एक ऐसा समूह है जो अनुसूचित जातियों के अंतर्गत रखे गए हैं। मतलब जो अनुसूचित जातियां, जो जिन जातियों को जो है लोग अस्पृश्य मानते थे, आज उनको अंतर्गत रखा गया है। अबे बेटा, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए जो है भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। सबसे पहला जो है भारत सरकार ने जो है कई सारे प्रावधान इसके लिए किए हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दुकान, होटल, मनोरंजन के साधनों स्थलों पर प्रवेश करना, ये जो है सभी समान सुविधाएं जो है सबको एक जैसे तरीके से दी जाएगी। किसी के लिए जो है मंदिर, मस्जिद या सार्वजनिक पर्यटक स्थल स्थल हो गए, होटल हो गए, जो सार्वजनिक जहाँ पे लोग जाते आते जाते हैं, वहाँ पे जो है जातिवाद, किसी के साथ जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब वो लोग सार्वजनिक कुएं, तालाब इनका प्रयोग करने में जो है बिल्कुल कोई, सब उनको बराबर की सुविधाएं अन्य नागरिकों के समान दी जाएंगी। ठीक है बेटा। फिर राज्य सभी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को समान सुविधाएं और समान अवसर प्रदान किए गए हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ऐसा नहीं है। सर कोई भी सरकारी नौकरी है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक। फिर शिक्षण संस्थाओं में भी किसी के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है अनुसूचित जातियों को जो है थोड़ा सा उनके विकास के लिए सरकार ने भी जो है कुछ कदम। अब है मंडल आयोग। मंडल आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है बेटा। तो मंडल आयोग को जो है द्वितीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। ठीक है। इस आयोग ने जो है 1980 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। पहले सबसे पहले आप ये जान लें कि मंडल आयोग की जो स्थापना थी सन 1979 1979 में की गई थी। ठीक है। फिर इन्होंने जो है अब 1980 में अपनी अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसको जो है लंबी चर्चा के बाद 1990 में जो है लागू करने के लिए जो है एक सरकार द्वारा ज्ञापन जारी किया गया। ठीक। इसमें जो है अन्य पिछड़े वर्गों को जो है सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई। ठीक। लेकिन सरकार ने जो है जब ये लागू किया, मंडल आयोग बनाया ना 1979 में, फिर आयोग ने अपनी रिपोर्ट अन्य पिछड़ा वर्ग जो था उसके बारे में दी 1980 में। फिर काफी विचार विमर्श हुआ 1980 से जो है 10 साल बाद कम से कम 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे देश के, उनके शासनकाल में फिर ये जो नियम लागू किया गया कि भाई जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग में वो जातियां आती हैं कि जो अस्पृश्य नहीं मानी जाती हैं। चलो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने जो है अन्य पिछड़ा वर्ग को जो है सरकारी नियुक्तियों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। लेकिन इससे जो है जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, क्रीमी लेयर, उनको इनसे इस उससे जो है बाहर रखा गया है। ठीक। अब है बेटा सामाजिक अपवर्जन और बहिष्कार। सामाजिक अपवर्जन और बहिष्कार से आप क्या समझते हैं। सामाजिक अपवर्जन और बहिष्कार वे चीजें हैं हमारे समाज के जो है वे स्तंभ हैं। ऐसा ऐसी तकनीक है, ऐसी प्रणाली है जिससे जो है किसी व्यक्ति या समूह को किसी समाज में घुलने मिलने से रोका जाता है। यानी कि अगर कोई किसी के जो है कोई जाति के विरोध में कोई काम करता है तो संपूर्ण जाति के सदस्य क्या करते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं, जिसको आप बोलते हैं हुक्का पानी बंद है, या बिरादरी से बेदखल कर दिया है, बाहर कर दिया है।
तो इस तरह से जो है इसको अपवर्जन या बहिष्कार कहते हैं। मतलब इसका एक ही का उद्देश्य है कि भाई जो किसी खास समूह या व्यक्ति को समाज में घुलने मिलने से रोकना। ठीक है। अब अन्य पिछड़ा वर्ग जो है दलितों से कैसे भिन्न है, यानी ओबीसी और एससी में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओबीसी एंड एससी। तो ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जो है वो जातियां आती हैं जिनसे जो है किसी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं थी। मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग में वो जातियां हैं जो उच्च जातियों के साथ खान पान के संबंध थे, उठने बैठने के संबंध थे, लेकिन उनसे किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। लेकिन अनुसूचित जातियों के साथ क्या था कि शारीरिक रूप से भी जो है दूरी बनाई जाती थी, उनको अस्पृश्य समझा जाता था। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जातियां थी, अन्य पिछड़ा वर्ग जो था उसके साथ अस्पृश्यता की भावना नहीं थी, उसके साथ खाने पीने उठने बैठने के संबंध थे। जबकि अनुसूचित जातियों के साथ क्या थे, अस्पृश्यता की बात थी, उनको जो है उनसे शारीरिक दूरी भी बनाई जाती थी। ठीक है। फिर है आज स्त्रियां किन कार्यों में संलग्न है, मतलब आज महिलाएं जो है किन किन कार्यों में लगी हुई हैं। आप मतलब विशेष रूप से जहां पर महिलाएं हैं, कौन कौन से कार्य हो सकते हैं आप भी अपनी दिमाग से सोच सकते हैं। जैसे अस्पताल में नर्सों का कार्य है, ठीक है, बैंकों में नौकरी, कार्यालयों में टाइपिंग का काम, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट की नौकरी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कई सारे, जैसे खाद्य पदार्थों को घर में बनाना, पैकिंग का काम करना घर में, तो ऐसे काफी सारे काम हैं जिनमें आज महिलाएं संलग्न है। तो आज के लिए जो है इतना ही था।